हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया। इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। ठीक है, इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट टाइम यहाँ पर सिलेबस में आया है 10th CBSE के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में वैल्यूज ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारा थ्री ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, एक होता है ट्राई, देखो यहाँ पर ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, और गॉन, गॉन मीन्स क्या होता है, साइड या एंगल, साइड या एंगल। ठीक है, और एक होता है मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो मतलब यहाँ पर बेटा मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो पूरी स्टोरी है बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो, राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है ना, उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और बाकी जो दो एंगल बचे हैं बेटा, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। इस एक एंगल को हमने 90 कंसीडर कर लिया, और बाकी ये दोनों एंगल जो होंगे बेटा, ये क्या होंगे, ये हमारा एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ABC है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हम कौन से साइड को क्या बोलते हैं। देखो, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब जहाँ पर हमारा राइट एंगल फॉर्म होता है, उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है, मतलब यहाँ पर देखो B 90 डिग्री है ना, इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है बेटा, इसको हम हाइपोटिनोस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटिनोस बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो दो साइड होंगे, जैसे अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, ठीक है, तो एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, इसकी अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट साइड ये हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड फॉर एंगल ए। ठीक है, और जब हम एंगल सी की बात करेंगे, तो देखो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, ए बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, और उसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये हम यहाँ पर साइड को कैटेगराइज कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। पहला होता है, जैसे अगर हम एंगल ए की बात करते हैं ना, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं थीटा, ये क्या है, थीटा है। तो अगर हम साइन थीटा बात करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अपोजिट साइड। ठीक है, अब देखो थीटा की हम बात करेंगे तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, और अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और जो हमारा एडजेसेंट साइड हो गया, इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, मीन P अपॉन H हो जाएगा। ठीक है, अब जब कॉस थीटा की बात करेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब B अपॉन H कर देंगे। ठीक है, और जब टैन थीटा की बात करेंगे, तो टैन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब P अपॉन B। ठीक है, इसके बाद में बेटा कॉट आ जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा के लिए क्या होता है, जैसे ये टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन का रेसिप्रोकल, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टैन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जैसे P अपॉन B है ना, तो यहाँ पर B अपॉन P लिख सकते हैं। ठीक है, B अपॉन P। और बेटा कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, ये होता है हमारे पास में सेक होता है, क्या होता है, सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब H को ऊपर कर दो, B को नीचे, H अपॉन B। ठीक है,
और जो साइन का होता है बेटा कोसेक होता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ प्रूफ करने वाले हैं कि जैसे अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को आप लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अगली स्लाइड में, यहाँ पर अगर हमें वैल्यू चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो बेटा साइन थीटा को साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा, और इंटू कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। सेम इसी तरह से बेटा अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे इनटू सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से टैन थीटा इनटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ फार्मूले है, आगे यूज़ होगा, ठीक है। और एक बेटा टैन थीटा इज इक्वल टू एक चीज़ और होता है, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा ना टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टैन थीटा इज इक्वल टू ये होता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देखो साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच पुट करोगे, और उसके बाद में कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच पुट करोगे, तो एच से एच कट जाएगा, पी अपॉन बी मिल जाएगा, मतलब यही फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी है बेटा यूज़ होगा, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आया ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोला है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 और बी सी इज इक्वल टू 7, तो डिटरमाइन करना है यहाँ पर साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो देखो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रहा, ठीक है। और बी पे क्या है 90 डिग्री है, और ये बोला है कि ए बी एक साइड को ए कर लो बेटा और एक साइड को सी कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। और इसके बाद में बेटा बी सी 7 दिया है, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है, मतलब ए सी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पीटी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 24, तो 24 करोगे स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 7 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जब ऐड करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये ए सी, तो बेटा ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 625, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू जब हम लिखेंगे साइन ए, अब बताओ ए वाला हम लिख रहे हैं ना, ए मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड होता है, ये साइड होगा, और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो बेटा साइन ए क्या होगा, यहाँ पर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, तो 7/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो 7/25, ठीक है। और कॉस ए की वैल्यू चाहिए बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखो कॉस ए के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा कॉस ए के लिए, मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू कितना है 25।
तो बेटा इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जब साइन सी की बात करोगे, कॉस सी की बात करोगे, तो सी वाला मतलब ये एंगल लेना, ठीक है। और इस बार अपोजिट साइड ये हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो बेटा यहाँ से लिख सकते हो, देखो डायरेक्टली लिखेंगे जब साइन सी इज इक्वल टू किसका होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर किस कौन सा होगा, सी के लिए, तो 24 परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मतलब 24 अपॉन 25, ठीक है। और यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7 है सी के लिए और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो 7 अपॉन 25, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये चैप्टर सबको डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन डिफिकल्ट होता नहीं है, ठीक है। सब इसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। हम इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं कि आपको हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो बेटा देखो यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू निकाल लिया है और इसके बाद में ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है कि इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो बेटा हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये बोला है एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब एक तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये एक और ये 90 से कम हो जाएगा, मतलब ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। और हमें ये पूछा बोला है कि cos A इज इक्वल टू cos B, तो बेटा यहाँ पर देखो cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब बताओ अगर हम cos A की लिखेंगे तो क्या होता है cos A के लिए, ये देखो cos A के लिए ये हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो क्या होता है cos A के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब B अपॉन H होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, B अपॉन H, और B की वैल्यू कितना है बेटा, बेस कितना है AC है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है AB है, ठीक है। ये मिल गया। अब बेटा यहाँ पर cos B की वैल्यू निकालेंगे, तो cos B, अब बताओ यहाँ पर जब हम cos B की लिखेंगे तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो मतलब cos B क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AB। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि cos A इज इक्वल टू cos B। अब ये बताओ cos A की वैल्यू कितना है, AC अपॉन AB आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू कितना आया है, cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो यहाँ पर हम BC लिखेंगे, BC अपॉन AB। अब देखो बेटा यहाँ से BC ये AB से AB कट गया ना, यहाँ पर BC तो सेम रहेगा, AB से AB कट गया, क्या मिल गया, AC इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पर लिखोगे AC इज इक्वल टू BC। अब ये बताओ AC कहाँ पर है, AC ये साइड है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ठीक है। जब बेटा एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो बेटा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ठीक है, समझा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू दिया है 90 डिग्री है एट Q पे 90 डिग्री है, और यहाँ पर बेटा एक साइड P हो जाएगा और एक साइड Q हो जाएगा, ठीक है। PR हो जाएगा, सॉरी ये R हो गया, ठीक है। ये दोनों एक्यूट एंगल हो गया। और यहाँ पर कंडीशन पता है बेटा PR इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। और PQ कितना दिया है, 5 दिया है। तो बेटा इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इसके लिए, इसके लिए होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। देखो पी क्यू की वैल्यू कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता है ना बेटा, तो क्यू आर को क्यू आर लिख दो, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो पी आर है, अगर हम यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें देखो सब साइड पता नहीं है ना, हमें सिर्फ पी क्यू पता है, पी क्यू कितना 5 है और इन दोनों का सम पता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम सबका सेपरेट साइड मिल जाएगा तो हम ये साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिखोगे 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ओपन करेंगे तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab, तो 25 टू ज़ा 50 क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही हो गया। अब देखो बेटा क्यू आर दोनों साइड में सेम सेम है तो कट गया, ठीक है। इसको एक साइड में लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 25 हो जाएगा। देखो ये 25 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 50 क्यू आर है, जब इसको उस साइड में करेंगे तो ये प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 50 क्यू आर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50 हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया और 5 और ये 12 आ गया, ठीक है। मतलब क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया बेटा, क्यू आर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्यू आर कहाँ पर है, ये 12 है। तो ये बताओ अगर हमें क्यू आर मिल गया तो हम पी आर निकाल सकते हैं ना, तो बताओ पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 आया है, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कितना गया 13 हो गया। अब हमें सब साइड पता चल गया है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन पी चाहिए तो देखो साइन पी यहाँ पर लिखेंगे साइन पी, ठीक है साइन पी। अब बताओ साइन पी के लिए क्या होता है, ये वाला एंगल मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्यू आर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर और क्यू आर की वैल्यू 12 है, पी आर कितना है 13 है। तो बेटा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें tan p चाहिए तो tan p बराबर क्या होगा बताओ, tan p इज इक्वल टू क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना था क्यू आर और बेस कितना है, देखो परपेंडिकुलर क्यू आर है और बेस पी क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेस पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये पूछा कि इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू 7/25, मतलब यहाँ पर है कॉस ए इज इक्वल टू 7/25 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan ए और कॉट ए की वैल्यू, ठीक है। तो देखो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल फटाफट फॉर्म कर लो, ठीक है। 90 डिग्री हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। देखो और कॉस ए इज इक्वल टू होता क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये बेस हो जाएगा, अगर हम ए की बात करेंगे ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो बेटा इसको ऐसे कर सकते हो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा। देखो यहाँ पर रेशियो है ना 7/25, तो ए बी इज इक्वल टू 7 के हो जाएगा और यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू 25 के हो जाएगा, ठीक है। के हमारा क्या है एक कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है बोल सकते हो। तो ए सी कितना हो गया, ये हो गया 25 के और ए बी कितना हो गया 7 की हो गया, ठीक है। और हमें बी सी की वैल्यू चाहिए तो बताओ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू पता है कितना है 25 के का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा ए बी स्क्वायर 7 के स्क्वायर, ठीक है।
प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 625 के स्क्वायर माइनस, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बेटा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 माइनस 49 करेंगे तो 576 के स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 576 के स्क्वायर, तो देखो 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है, और के का कितना, के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास में 24 के। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए tan a प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर लिखोगे tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो बेटा tan a, ठीक है, tan a की वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 20। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन 20 मतलब 24 अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और कॉट ए की वैल्यू कितना होता है बेटा, कॉट ए की वैल्यू होता है इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लिखेंगे तो कितना होगा, 7 इंटू 24 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 24 इंटू 24 कितना हो गया, 576 प्लस 7 7 सा 49। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो, ऐड करोगे 625 हो जाएगा, और बेटा इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 ज़ा 28 और 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16। तो बेटा ये आ जाएगा दोनों की वैल्यू, tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए और इसके थ्रू आप बहुत सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो जब हम साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो एक चीज़ देख रहे हो कि जब साइन की वैल्यू 0 से 30 45 60 और 90 के बीच में जाती है तो वैल्यू क्या होता है, 0 से 1, मतलब ये वैल्यू साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और कॉस की वैल्यू देखो 1 से बेटा कहाँ पर जा रहा है, 0 पे जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल आप इसको लर्न कर लेना अच्छी सी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 30 और कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और यहाँ पर कॉस 60। ठीक है, तो बेटा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। आप यहाँ पर देख सकते हो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 और 2 2 ज़ा 4। तो बेटा इसको ऐड कर लेते हैं तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 + 1 तो कितना गया, 4/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बेटा जब हम सेकंड वाले की बात करेंगे तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। देखो tan 45 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है बेटा √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो सिंपल सा कट गया, क्या मिल गया, 2 और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद में ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा
और क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 tan 45, ये हो जाएगा साइन 30 tan 45 माइनस क्या था, माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 cos 60, यहाँ पर लिखोगे सेक 30 cos क्या था, cos 60 और क्या था, cos 60 और cot 45 प्लस cot 45, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना बेटा। देखो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है पता है, 1/2। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो प्लस 1 करेंगे, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितना होता है बेटा, कोसेक 60। अब यहाँ पर देख सकते हो कोसेक 60 कहाँ पर है, कोसेक 60 ये रहा, तो 2/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2/√3, ठीक है। और इसके बाद में बेटा सेक 30 की वैल्यू कितना होता है, सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3 होता है, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 और प्लस 45 cot 45 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर मिल जाएगा। देखो जब 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 1 2 1 ज़ा 2, तो 1 + 2 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 माइनस 2/√3, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब ये बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा ऊपर, मतलब इन दोनों का, और यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी एलसीएम ले लो, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस √3, तो 4 प्लस √3, मतलब 4 + 3√3, ठीक है। तो देखो ये ये कट गया, कितना बचा, तो ये बचा है हमारे पास में 3√3 + 4, ठीक है। और नीचे कितना बचा है बेटा, नीचे बचा है 3√3, अच्छा ऊपर माइनस है, ये माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये बचा, ठीक है। तो बेटा आप इसी पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो बेटा अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बोला है कि साइन a - b = 1/2 और cos a + b = 1/2, और बेटा जो a + b की वैल्यू है वो 60 और 90, मतलब 0 और 90 के बीच में है, और 90 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। बट a > b बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट कंडीशन साइन a - b = कितना है, 1/2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लिखोगे साइन a - b। अब ये बताओ साइन कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होता है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, ठीक है। देखो जब साइन के इक्वल है तो बेटा एंगल = एंगल हो जाएगा, मतलब a - b = 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आ जाते हैं, सेकंड कंडीशन कॉस है। अब यहाँ पे cos a + b = 1/2, तो यहाँ पे लिखोगे cos a + b = अब बताओ cos कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 की होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे cos 60 डिग्री। जब cos के इक्वल है बेटा तो एंगल के इक्वल होगा, मतलब a + b = 60, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। दोनों देखो हमें a और b की वैल्यू बताना है ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, ठीक है। जब ऐड करोगे तो देखो a - b = 30 और a + b = 60, ऐड कर दो, तो देखो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, 2a हो गया, a + a 2a, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ बेटा a = कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा 90/2, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितना आ गया 45,
और हमें वैल्यू किसकी चाहिए अभी, हमें वैल्यू चाहिए बी की चाहिए ना, एक को मिल गया तो यहाँ पर हम वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ बेटा, या इसी में पुट कर देते हैं, यहाँ पर देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, 60 माइनस बी हो जाएगा, 60 माइनस ए हो जाएगा। तो 60 और माइनस ए की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, तो 45, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये b आ गया और a कितना है 45। तो आप देख रहे हो a 45 है और b 15 है, तो a ग्रेटर देन b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स है, आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है, कि ये सही होगा या रॉन्ग होगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि पेज नंबर 15 का फर्स्ट वाले का कौन सा ट्रू है, मतलब 1 ट्रू सेकंड फॉल्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा कमेंट जरूर करना, इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है ना, कि देखो जो हमारा एंगल होता है, मतलब साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, ये सब, और इसका बेटा इसकी साइड के साथ में एक रिलेशन होता है, ठीक है। और उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले पता होगा हमें, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये रिलेशन है। अब बेटा अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह बेटा अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को इधर कर दो, साइन थीटा को उधर भेज दो, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये हो गया। सेकेंड बेटा हमारे पास में ये होता है कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को इधर लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पर 1 करोगे और जो ये माइनस है ना, माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी यहाँ से ये निकल के आया, और यहाँ से बेटा जब हम टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखो टैन स्क्वायर थीटा को माइनस में ना, इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा एक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में एक और होता है, वो होता है हमारा थर्ड वाला, सेम इसके जैसा है, यहाँ पर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। जब हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो और 1 को इधर, तो मतलब इसके जैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना, हमें जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी हम इसी तीनों में से, मतलब फर्स्ट का जो तीनों है इसमें से यूज़ कर सकते हैं और इसका भी तीनों में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए कि फाइंड द एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेक ए इंटू टर्म ऑफ साइन ए। तो बेटा देखो हमें जो कॉस ए है हमें साइन ए के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो कॉस ए किस में चाहिए, साइन में चाहिए ना, साइन में। तो कैसे लिखेंगे, देखो हमें ये पता है कॉस स्क्वायर ए, मतलब जो यहाँ पर हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन के टर्म में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू लिखोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो कॉस की वैल्यू किसके साइन के टर्म में आई कि नहीं आई, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब टैन की बात करते हैं बेटा, टैन को साइन में कैसे लिखेंगे, तो ये बताओ टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है, टैन ए इज इक्वल टू होता है टैन स्क्वायर ए कर लो, टैन स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो ना, टैन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो देखो साइन ए को साइन ए लिख दो, साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए की वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाला जस्ट ना, ये पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो टैन ए की वैल्यू साइन के टर्म में आ गई कि नहीं आ गई,
आ गई ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें अभी किसका चाहिए, सेक का वैल्यू चाहिए। देखो सेक ए, इसको किस में चाहिए हमें, इसको भी हमें साइन के टर्म में चाहिए। तो बताओ सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस ए का, ठीक है। तो 1, अब बेटा कॉस ए की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया, कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी देखो साइन के टर्म में आ गया, ये भी साइन के टर्म में, और ये भी साइन के टर्म में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि बेटा ये दिया है और इसमें हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखोगे LHS सीधा कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, मैंने बताया था उस स्टार्टिंग में, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। मतलब LHS में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए के प्लेस पे कॉस ए अपॉन साइन ए, और माइनस कॉस ए को सेम लिखो कॉस ए, ठीक है, अपॉन सेम कॉट ए को फिर से लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस कॉस ए तो ऑलरेडी है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो कॉस ए, ये कॉस ए दोनों में कॉमन है ना, कॉमन कर लो, तो कॉमन करेंगे कॉस ए, क्या मिलेगा 1 अपॉन साइन ए, माइनस कॉस ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। और नीचे भी कॉस ए कॉमन कर लो दोनों में से, तो कॉस ए कॉमन किया, क्या बचा 1 अपॉन साइन ए, और प्लस यहाँ पर बाहर गया ये, तो ये भी +1 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कट गया, कॉस ए कट गया, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कोसेक ए की, ठीक है। और -1 हो गया, और अपॉन 1 अपॉन साइन कोसेक ए, और +1 हो जाएगा, तो कोसेक ए +1, तो दैट इज क्या है, दिस इज RHS, तो प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह से बेटा हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के वही डरना नहीं है, इजली कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर बेटा हमारे पास में 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला देखो क्या है, पहला है सेक स्क्वायर सेक A-1 अपॉन सेक A+1, ये अंडर रूट में है, और यहाँ पर भी दूसरा अंडर रूट में है, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें क्या करने का है, सिंपल सा, दोनों का LCM ले लो, ठीक है। तो देखो LCM हम इस तरह से लिखेंगे, लिखोगे LHS फर्स्ट वाले का, यहाँ पर लिखोगे अंडर रूट, LCM क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सेक का, यहाँ पर लिखोगे सेक A+1 और इंटू सेकेंड अंडर रूट में क्या होगा, सेक A-1। तो बेटा देखो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो जब सेक ये है यहाँ पर मतलब इसको ऐसे लिखोगे रूट सेक A-1 और मल्टीप्लाई दूसरा वाला कितना है, सेक A-1 सेक A-1 है, ठीक है, ये हो गया, प्लस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक A+1 हो जाएगा, यहाँ पे सेक A+1 अंडर रूट में और इंटू सेक A+1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो बेटा, दोनों टर्म सेम है, इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ पर भी रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर मतलब सेक A बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक A-1, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर सेक A+1, यहाँ पर सेक A+1, ठीक है। इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सेक A-1 है और यहाँ पर भी सेक A-1 है, तो बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक A-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमें एक टर्म ये मिल जाएगा और प्लस एक वाला टर्म ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर माइनस ए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर सेक A+1 और सेक A-1, तो बेटा A+B क्या होता है, A² - B², मतलब अंडर रूट सेक स्क्वायर A-1², ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ कटा क्या, -1 से ये 1 कट गया, और सेक क्या हो गया, 2 सेक A हो गया, 2 सेक A, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा सेक स्क्वायर A-1 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर उठ गया, कितना मिल गया, 2 सेक A अपॉन tan A,
ठीक है। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ। टू सेक सेक ए को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 कॉस ए, मतलब 2 तो रहेगा और सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं। और tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, 2 साइन ए, तो यहाँ पे 2 साइन ए। अब बेटा ये क्या हो जाएगा 2 1 साइन क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो कोसेक ए, तो ये इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + cos A अपॉन साइन ए। इसको लिखोगे 1 + cos A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू cos A अपॉन 1 + साइन ए इज इक्वल टू, यही था ना, नहीं साइन ए अपॉन 1 + cos A। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसको लिख सकते हैं, हमारा क्या था, ये था साइन ए, यहाँ पर लिखोगे साइन ए अपॉन 1 + cos ए, और इसमें भी प्रूव करना है 2 cosec ए ना, 2 cosec ए। तो यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लेने का। यहाँ पर देखो LHS जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाएगा, साइन ए और इंटू 1 + cos ए, 1 + cos ए, एलसीएम हो गया। इसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब 1 + cos ए। देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + cos ए, 1 + cos ए, तो 1 + cos ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और cos a का स्क्वायर cos a होगा। ठीक है, और प्लस 2 क्या होता है 2ab, तो 2 cos a हो जाएगा, 2 cos a प्लस, अब यहाँ पर देखो बेटा साइन स्क्वायर ए लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, और नीचे सेम लिखो। ठीक है, नीचे में कोई चेंजेस मत करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन ए और 1 + cos ए। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, हमें यही पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर मिल गया और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर मिल गया, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1। चलो देखो 1 यहाँ पर ऑलरेडी है और इन दोनों के प्लेस पे हम एक 1 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस, और ये तो सेम रहेगा 2 cos ए, तो यहाँ पर 2 cos ए अपॉन साइन ए और 1 + cos ए। ठीक है, अब देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2 cos ए और नीचे वही साइन ए और 1 + cos ए। ठीक है, अब देखो बेटा 2 कॉमन कर लो, जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + cos ए आ जाएगा और नीचे साइन ए और 1 + cos ए। ठीक है, तो देखो 1 + cos ए कट गया, सेम नीचे भी कट गया, क्या मिला 2 साइन, तो 2 और 1 साइन क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक, तो इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड वाला था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी सेम वही करना है कि क्रॉस करके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आई थिंक, या करके बताऊँ। ठीक है, देख लो यहाँ पर cos ए अपॉन cos ए प्लस साइन ए प्लस cos ए। एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन ये था कि साइन ए प्लस cos ए अपॉन साइन ए माइनस cos ए। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए प्लस cos ए इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए
माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही था ना। हाँ ठीक है, देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से वही एलसीएम ले लो, तो लिखोगे LHS क्या हो जाएगा, एलसीएम लिखोगे यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर भी साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब डायरेक्टली मैं होल स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखोगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए ना। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, अच्छा यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, और प्लस, अब देखो जब साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, बाकी सब टर्म सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस लिखोगे इस बार 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो देखो एक प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और प्लस इसकी वैल्यू कितना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, तो देखो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह से बेटा हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, लोग इसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले वैल्यू कितना चाहिए 7 चाहिए, और tan स्क्वायर में चाहिए cot स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे? देखो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर बेटा LHS में देखो, LHS में इस तरह से कर सकते हैं कि साइन ए है, यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें बनाना है तो हम बना लेंगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बेटा। इसको ओपन कर दो। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा सबसे पहले साइन ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, और प्लस क्या होगा बेटा प्लस हो जाएगा हमारे पास में 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, प्लस अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो देखो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया सीधा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बेटा देखो साइन ए और कॉसेक ए की वैल्यू कितना होता है जब इंटू में होता है तो 1 होता है। देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो साइन ए और यहाँ पर कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या करोगे साइन ए कर लो, और बेटा कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन ए का उल्टा होता है, तो साइन ए से साइन कट जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 × 1 हो गया। ठीक है, प्लस ये तो 1 के साथ में चला गया, साइन स्क्वायर के साथ में चला गया ये वाला, और सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, और कॉसेक और सेक की इंटू कितना होता है ये भी 1 होता है, तो 2 × 1 करोगे। ठीक है, तो बेटा देखो 1 प्लस, अब बताओ कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, और सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस और 2 × 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखो सबको ऐड कर लो, तो देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 5 + 2 7 हो गया। ठीक है, और प्लस अब इसके बाद में tan स्क्वायर ए लिख लो, तो tan स्क्वायर ए और बचा क्या कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए,
तो बेटा वही तो प्रूव करना था, देखो वही आ गया ना, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पर है हमें कॉसेक ए माइनस साइन ए है और यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए है, इज इक्वल टू हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर इसको लिखो LHS। ठीक है, तो देखो बेटा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन लिख सकते हैं, 1 साइन माइनस ये साइन तो ऑलरेडी है, यहाँ पर लिखिए साइन। ठीक है, बोलो हाँ। अब यहाँ पर देखो बेटा साइन सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लिख देते हैं। और यहाँ पर माइनस कॉस ए है तो माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जब एलसीएम हम लिखेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इनटू है और इनटू यहाँ पर कॉस ए एलसीएम हो जाएगा नीचे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कर लेते हैं। ठीक है, और इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा देखो यहाँ पर साइन ए से एक पावर कट गया और कॉस से एक पावर कट गया, तो हमें क्या मिल गया, हमारे पास में मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए, एक बचा ना साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये मिल गया। अब बेटा RHS को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और दिखा देते हैं दोनों का इक्वल आ रहा है, मतलब RHS को सॉल्व करने के बाद में ये भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे बेटा 1 तो है ही। ठीक है, अब एलसीएम नीचे एलसीएम निकलो तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर जब आप रेशियो करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ये ऊपर गया सीधा। अब यहाँ पर देखो बेटा अपॉन 1 तो है ही, अपॉन 1 हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो देखो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए मिल गया ना। तो ये क्या आ रहा है, देखो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बेटा LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके पास में, जिसे ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व नहीं किया था। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, सेम इसके जैसा ही है, तो ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ इसके बाद में बेटा यहाँ पर देखो ये सब क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें डाउट होगा जिस क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हो, उस पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था हमारा यहीं पर आप समाप्त होता है। इसके बाद में हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। ठीक है, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको ये रिवीजन कैसा लग रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।